हेलो फ्रेंड्स, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, अदर स्टेट पीजीटी और टीजीटी की। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या फिर अभी तक जितने आए हुए हैं उनको हम लोग पूरा कवर करेंगे। या फिर जितने भी क्वेश्चन यूपी पीएससी में आए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसको हम लोग या फिर हायर में जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है और इसमें हम लोग देखेंगे 1 से 25 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन। ये जो है 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन थायमिल क्लोराइड से करा दिया गया है। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है और HCl गैस निकल जाता है। ये सिंपली जो होता है SN-I रिएक्शन होता है। अगर हम लोग रिएक्शन देखें, अगर 2 डिग्री जैसे यहाँ पे एल्कोहल दिया हुआ है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग SOCl2 से करना दिया जाए, देखिए एल्कोहल के ऊपर जो होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो होता है सिंपली सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम होता है, इस पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। जो सेंट्रल एटम होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं। तो और जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो अटैक करता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर टूट जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कंपाउंड बन जाएगा RCH चूँकि अपने ये लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सल्फर O नेगेटिव, ये 2 क्लोराइड इसे लग जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन जो है स्टेबल होना चाहेगा, तो ये प्रोटॉन के जो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इसको ले लेगा और इसको H नेगेटिव बाहर निकाल देगा, H पॉजिटिव बाहर निकाल देगा। तो हो जाएगा RCH ROS O नेगेटिव Cl एंड Cl। अब देख सकते हैं इस केस में भी जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो ये भी जाएगा, रेजोनेंस करेगा और डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से Cl जो हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, -Cl। तो ये बन जाएगा R 2 डिग्री है ये, S डबल बॉन्ड O Cl। फर्दर स्टेप में क्या हो जाएगा, एक आयन पेयर बनेगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो होगा वो ऑक्सीजन होगा। देख सकते हैं हम लोग हैं RCHOS डबल बॉन्ड O Cl। एक आयन पेयर, एक्चुअली SN-I मैकेनिज्म जो होता है, SN-I मैकेनिज्म में जो होता है ऐसा माना जाता है, यहाँ पे जो होता है वो आयन पेयर्स बनते हैं। आयन पेयर्स बनते हैं, तो ये हो जाएगा RCHO डबल बॉन्ड O Cl नेगेटिव, दिस वन इज आल्सो नेगेटिव। यहाँ पे जो हो जाएगा ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। तो बन जाएगा RCHRCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव निकला और Cl नेगेटिव निकला है, ये दोनों आपस में मिलकर बना देंगे HCl गैस बना देंगे। ये भी गैस बनेगा और ये भी गैस बनेगा। तो यहाँ पे ये जो स्पीसीज बनी है इसको बोलते हैं आयन पेयर बोलते हैं, आयन पेयर। इसी की वजह से इस मैकेनिज्म का नाम होता है आयन पेयर मैकेनिज्म, आयन पेयर मैकेनिज्म।
इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि इसमें जो रिएजेंट लेते हैं वो दो चीज़ ले सकते हैं, या तो SOCl2 ले सकते हैं या फिर COCl2 भी ले सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में SO2 की जगह COCl2 भी रख के पूछ सकता है। दूसरी बात, इसमें जो होता है 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 100%। तो इसकी दो खास बातें हैं जो हमको याद रखनी पड़ेंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ ईथर की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, और जो कि HNI मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली। तो हमको देखना है कि हाइड्रोलिसिस किसका फास्ट होगा, कौन सा फास्ट शो करेगा। तो हमको ए जो दिया गया है CH3Cl दिया गया है, अगर इसका आयोनाइजेशन करा दिया जाए तो ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बी का हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए CH3 CH2Cl, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सी का कराया जाए तो जो कि विनाइलिक क्लोराइड है, अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जैसे टूटेगा CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, जो कि हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है ये, जो विनाइलिक क्लोराइड का अगर डिसोसिएशन कराएंगे तो। डी देखा जाए CH3O CH2Cl, अगर इसको यहाँ से ब्रेक डाउन किया जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में टूट जाएगा। CH3O CH2 पॉजिटिव। ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो इसके लोन पेयर के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। CH3O डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ऑक्टेट जो होता है, इसमें इस कार्बन का जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो उस जितने भी इसमें एटम है सबकी जो ऑक्टेट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए ये फॉर्म जो होता है हाईली स्टेबल होता है। इसलिए अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो ये जिसका इंटरमीडिएट जो होगा जितना स्टेबल होगा हाइड्रोलिसिस उतना ही फास्ट होगा। तो डी ऑप्शन में क्या होता है, ये रेजोनेंस जो कार्बोकेटाइन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए जो डी ऑप्शन होगा इसका सही होगा, बाकी जो होगा वो सही नहीं होगा। अगर इन ABCD में जो कार्बोकेटाइन्स बने उनकी स्टेबिलिटी की बात किया जाए, अगर देखा जाए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात की जाए, इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो होगा CH3O CH3, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। फिर CH3 CH2, ये हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज होगा। फिर होगा CH3 1 पॉजिटिव, फिर सबसे जो कम स्टेबल होगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, कार्बोडाइन जो विनाइलिक क्लोराइड के डिसोसिएशन की बात से बनता है। तो जिसका कार्बोडाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोलिसिस उतना फास्ट होगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखते हैं, पूछ रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द SN1 रिएक्शन विल बी मोस्ट डिफिकल्ट। मतलब इसमें से पूछा है 4 A B C और D 4 सबस्ट्रेट मालिक्यूल दिए हैं, इसमें पूछा है कि SN1 रिएक्शन सबसे स्लो किस में होगा या फिर किस में सबसे डिफिकल्ट होगा, किसमें सबसे डिफिकल्ट पाया जाएगा। तो SN1 जैसे कुछ चीज़ें SN1 रिएक्शन के हम लोग देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं SN1 रिएक्शन के, तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। SN1 रिएक्शन जो होता है वो
2 स्टेप रिएक्शन होता है। सेकेंड थिंग इसमें होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। और फर्स्ट स्टेप जो होता है CX बॉन्ड एसोसिएशन होता है, बॉन्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए इसका, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन। तो अगर रिएक्शन SN1 रिएक्शन में रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अगर स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा। और थर्ड चीज़ देख सकते हैं, इसमें जो बेस लिया जाता है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए इसमें जो होता है माइल्ड बेस लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और सबस्ट्रेट का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है इसमें, क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पे है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन। या इससे भी पहले देखा जाए तो इससे स्टेबल जो होता है वो एलाइलिक कार्बोकेटायन होता है, और एलाइलिक कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन होता है। तो ये इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर होती है। अब देखिए हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसमें जो हमको दिया गया है 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ए जो दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबका हम लोग कार्बोकेटायन या इंटरमीडिएट बना लेते हैं। पहले में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो CH3 CH2 1 पॉजिटिव बनेगा, बी बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH बनेगा, सी जो बनेगा ब्रिज हेड पे बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, और डी जो हमारा बनेगा ये भी ब्रिज हेड पे बनेगा। तो इसमें हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट डिफिकल्ट कौन सा रिएक्शन, मतलब जो SN1 रिएक्शन सबसे स्लोवेस्ट किस में पाई जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रिज हेड कार्बोकेटायन हमको ये तो दोनों सबसे फास्ट जो ए शो करेगा फिर बी करेगा। अगर ऑर्डर लगाया जाए सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन का ऑर्डर देखा जाए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे, सबसे फास्ट जो होगा ए शो करेगा, इसके बाद हमारा बी आ जाएगा, उसके बाद डी शो करेगा, फिर हमारा सी शो करेगा जो SN1 रिएक्शन होगा। अब हमको कंपेयर करना है सी और डी में, क्योंकि दोनों ब्रिज हेड कार्बोकेटायन है। ब्रिज हेड कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए ये जो कार्बोकेटायन है वो 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो जो 5 मेंबर यहाँ पे स्ट्रेन ज़्यादा होगा, इसलिए ये जो होगा कम ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगा। लेकिन इससे जो डी वाला ऑप्शन है वो मोर अप्रोप्रिएट होगा, मोर स्टेबल होगा। इसलिए इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट SN2 रिएक्शन जो पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेन भी आ जाएगा सी ऑप्शन में, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड पे कार्बोकेटायन नहीं बनते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अगर सी और डी में कंपेयर किया जाएगा तो डी में थोड़ा रिलैक्स रहेगा, क्योंकि रिंग जो होगी बड़ी बनेगी, लेकिन यहाँ पे रिंग छोटी बनेगी, इसलिए स्ट्रेन ज़्यादा होगा यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बोकेटायन के लिए। इसलिए जो होता है वो SN1 रिएक्शन सी ऑप्शन में हाईली डिफिकल्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि दे आर बाई मालिकुलर रिएक्शन, जो कि सही बात है। दे प्रोसीड विथ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नहीं ये भी बात सही है। इसमें जो होता है कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, नहीं इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसमें जो होता है ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन देम, जो कि सही बात है। मतलब दो, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। तो हम देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये गलत है। सेकेंड थर्ड फोर्थ ये भी गलत है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये भी गलत है। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ ये सही है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन SN2 रिएक्शन के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन जो होता है वो बाईमालिकुलर होता है और इसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जिसको वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड जो होता है ये, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है और इसमें जो इंटरमीडिएट न बन के यहाँ पे जो बनता है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्योंकि जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो SN1 रिएक्शन बनता है, SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग हैं। Which one of the following halide will be the least reactive for the nucleophilic addition to C11O या कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमको यलाइड्स दिए गए। सबसे पहले देखते हैं यलाइड कहते किसको हैं। When more electronegative atom carry negative charge and carbon carry positive charge in a molecule is called as यलाइड। यलाइड को एक और नाम से भी जानते हैं, B10 बोलते हैं इसको। या यलाइड को हम लोग जुपिटर आयन भी बोल सकते हैं, जुपिटर आयन भी इसको बोला जा सकता है। यलाइड को B10 भी बोल सकते हैं, जुपिटर आयन। जुपिटर आयन मीन्स क्या है, वह मालिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाएं। तो इसमें हमको क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सा न्यूक्लियोफाइल ऐसा जो है लिस्ट रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पे हमको 4 दिए गए हैं और पहला केस देखा जाए, यहाँ पे CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ CH3 CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ CH3 CH2 CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एस्टर ग्रुप दिया हुआ है। तो अगर हमें एक चीज़ का ध्यान दिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, ना डोनेटिंग ना विड्रॉइंग लगा है। लेकिन यहाँ इस वाले केस में जो है B वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, लगा है। और यहाँ पे C वाले केस में 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो इन दो B और C वाले केस में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज पे, इस कार्बन पे बढ़ा रहा है। मीन्स इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है और एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। लेकिन अगर वही हम D ऑप्शन में आ जाए, यहाँ पे देखें COO-C2H5 लगा है, जो कि एक एस्टर ग्रुप है और यह जो होता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कार्बन आयन से खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी मतलब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो का सबसे कम होगा इस रिएक्शन में। इसलिए जो इसमें जो फास्फोरस हैलाइड का पूछा गया है कि लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो D ऑप्शन हमारा जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो लिस्ट रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द फॉलोइंग द कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड में जो होता है वो
कंडक्टिंग नहीं होता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। चारकोल में भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पे sp3 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है sp2 होता है। एक पाई बॉन्ड भी पाया जाता है, इसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड की SN1 रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो SN1 रिएक्शन को देगा। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की SN1 में बात किया जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो सबसे पहले जो होता है इसमें जो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर सबका कार्बोकेटाइन बनाया जाए, अगर ए का बनाया जाए कार्बोकेटाइन, तो ये हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 1 पॉजिटिव, बी में CH3 पॉजिटिव, सी देखा जाएगा और यहाँ पे डी जो हो जाएगा वो CH3O CH2 पॉजिटिव। अगर हम कार्बोकेटाइन के एक्चुअली SN1 रिएक्शन में जो होता है वो रिएक्टिविटी जो होती है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी SN1 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इस वजह से ये जो होगा SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और जो SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री क्या होता है बहुत स्लो रिएक्शन करता है, तो ये भी इसमें भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप भी ऑक्सीजन, तो ये जो होता है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है अपने सिस्टम से, इसलिए यहाँ पे भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन जो होता है CH2 के तरफ जाता है और ये रेजोनेंस में जाता है, कार्बोकेटाइन को क्या करता है ज़्यादा स्टेबलाइज करता है इन कंपेयर टू सी के। इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा डी ऑप्शन मोर एप्रोप्रिएट हो जाएगा SN1 रिएक्शन के लिए, जो कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफैटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे भी हम लोग को SN1 रिएक्शन की ही बात हो रही है। इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो हम देखते हैं। SN1 रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि सही बात है। दे प्रोसीड विथ रेसिमाइजेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। रीअरेंजमेंट में टेक प्लेस इन देम, ये भी सही बात है। ये फिर SN1 रिएक्शन रीअरेंजमेंट पाया जाता है। अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन डिसोसिएशन के बाद बन रहा है, अगर पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री या 3 डिग्री की, तो वहाँ पे क्या होता है वो कन्वर्जन हो जाता है, इसलिए रीअरेंजमेंट पाया जाता है। और लास्ट स्टेप है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। SN1 रिएक्शन जो होता है 1 स्टेप में नहीं होता है। अभी कितने स्टेप में होता है ये जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है SN1 का वो डिसोसिएशन ऑफ C और X बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। सेकेंड स्टेप में जो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो हम देख सकते हैं 1, 2 और 3 ऑप्शन सही होंगे और 4th ऑप्शन इसका गलत होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ये ऑल एल्डिहाइड अंडरगो कंडेंसेशन, ऑल एल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ऑल एल्डिहाइड नहीं, ये बात गलत है। सारे एल्डिहाइड जो होते हैं एल्डोल रिएक्शन नहीं शो करते हैं। एल्डोल रिएक्शन बस वही एल्डिहाइड शो करते हैं, वही एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास जो होता है अल्फा हाइड्रोजन
प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अल्फा हाइड्रोजन ऑन एल्डिहाइड आर एसिडिक। अल्फा हाइड्रोजन ऑन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन, no, ये दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं, ये गलत है इसके लिए। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू। इसमें देखा जाए अल्फा हाइड्रोजन ऑन, जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि ए और बी दोनों गलत है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो इसको अभी कंफ्यूजन के रूप में छोड़ते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। एक अदर वीडियो बना के इसको हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सर्च करके इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which compound is formed when methanol reacts with Grignard reagent CH3MgBr? ये बोल रहा है अगर मिथेनॉल का रिएक्शन CH3MgBr, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो पोर्शन होता है CH3 नेगेटिव होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। तो ये क्या करता है, इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बना देता है CH4, जिसका नाम देखा जाए तो हो जाएगा मीथेन, प्लस बन जाएगा CH3 नेगेटिव MgBr। इसमें सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यूपीपीएससी प्री 2001 में आया हुआ था। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो इन लिस्ट। अगर ए रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है न्यूक्लियोफिलिक है, ये डिपेंड करता है कि इनिशियली या फर्स्ट स्टेप में कौन अटैकिंग ग्रुप क्या उसमें है। तो अगर हम ए ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ले लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो लिया गया है वो HCl लिया गया है। इसमें क्या होता है, जो कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव अटैक हो रहा है, मतलब ये क्या है, एक प्रकार की ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये बन जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा और ये Cl नेगेटिव इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 Cl, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। तो जो ए हो जाएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले का जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे जो हो रहा है बी ऑप्शन में जो हो रहा है CH3 C डबल बॉन्ड O H HCN, यहाँ Cn नेगेटिव H पॉजिटिव होता है। ये जो एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक करेगा और इसको ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा इधर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि प्रोटॉन के साथ जुड़ जाएगा या प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बन जाएगा CH3 OH HCN, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसमें अटैच हो जा रहा है, कुछ भी बाहर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो दूसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। अब जो सी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे जो होता है जो बेस लिया गया है वो नेगेटिव लिया गया है, या और 2 डिग्री है तो ये सिंपली क्या SN2 रिएक्शन शो करेगा और ये बाहर निकाल देगा। तो ये जो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, सॉरी इसका जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। और डी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे जो हो जाएगा वो
ये एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन जिसका नाम फ्रीडर क्रॉफ्ट एल्काइलेशन है, जो इससे रिएक्शन करेगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और यहाँ पे अटैक करेगा और एक H को क्या करेगा, बाहर कर देगा, वो Cl से जोड़ के HCl बना देगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा 4321 जहाँ कि हमको ए ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following compound will dehydrated most rapidly? तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि देखिए डिहाइड्रेशन में एक्चुअली होता क्या, कोई भी एल्कोहल लिया गया है, एक सिंपल एल्कोहल लेके हम बात करते हैं CH, अगर डिहाइड्रेशन किया जाएगा तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, मान लीजिए एसिडिक डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये H ले लेगा, CH3 H CH3, ये OH2 बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये क्या ये जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन एसिडिक मीडियम में ये जो होता है वो गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है, गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। ये इजीली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, -H2O निकल जाएगा ये, और यहाँ पे जो हो जाएगा वो एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, मीन्स कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन में जो होता है कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा वह रिएक्शन जो होगा उतना फास्ट होगा या डिहाइड्रेशन उतना रैपिडली होगा। अगर सारी जगह पे हम लोग कार्बोकेटाइन बनते हैं, अगर इसका OH बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, दूसरा इस कार्बन बनेगा, तीसरा इस कार्बन बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि इससे जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया गया है। जो कार्बोकेटाइन बनेंगे